नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बिहार से जुड़े हुए कुछ प्रश्न करवाऊंगा। और मेरा यकीन मानिए कि अगर बीपीएससी ने कोई भी प्रश्न पूछा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बिहार से जुड़ा हुआ हो, तो 90% संभावना है कि इन प्रश्नों में से या फिर इन प्रश्नों के आसपास से वो प्रश्न हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो देखने के बाद तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं बिहार स्पेशल का एक पूरा सीरीज लाऊं जिसमें बिहार की हिस्ट्री, आधुनिक भारत से बिहार की जियोग्राफी, बिहार की अभी की जो जातीय जनगणना है, बिहार का बजट, सब पे बिहार के बारे में मतलब जो भी यूपीएससी पूछ सकता है उन सब चीज़ों पे एक सीरीज के जैसा मैं पूरा लाऊं और जल्दी से जल्दी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और पूरा शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है आंसर ऑलरेडी, फिर भी आप लोग याद कीजिएगा और पेन पेपर लेके बैठिएगा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने सबसे पहले प्रदान किया था? तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? एक क्वेश्चन है कि बिहार राज्य को स्थापना की घोषणा किस दिन हुई? तो इसका आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1912। घोषणा कब हुई थी बिहार राज्य का स्थापना की घोषणा? तो 1 अप्रैल 1912 को इसकी घोषणा हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो अभी आप लोग सुनते होंगे कि मुंगेर में ना बहुत हथियार वगैरह बनता है, तो यह उसी नवाब का देन है, क्योंकि उसने राजधानी तो बनाया था बंगाल प्रांत का मुंगेर को, उसके साथ इसने यहाँ पे एक हथियार का फैक्ट्री भी खोला था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको होगा मीर कासिम। क्या होगा? मीर कासिम। इस प्रश्न का उत्तर आपको होगा मीर कासिम। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगले चलेंगे कि 1965 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार की दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? देखिए, इस प्रश्न में आपका 2 प्रश्न हो जाएगा। आप सबसे पहले तो कि 1965 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दिया था। दूसरा, उन्होंने जब दीवानी का अधिकार प्राप्त किया तो यहाँ दीवान नहीं बनाया था, नायब दीवान बनाया था। वो थे सिताब राय। कौन थे? तो वो थे सिताब राय। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नायब दीवान सिताब राय, 1965, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार 1857 के विद्रोह के मुख्य संगठनकर्ता, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? नाना साहब खान, बहादुर खान, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन चेंज हो गया, चलिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका बहुत आसान प्रश्न है और बीपीएससी इसको पूछ सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना है। स्टार कर लीजिएगा। तो 1857 बिहार की क्रांति। तो इसका आंसर आप जहाँ भी कुंवर सिंह देखे कुंवर सिंह लगा दीजिएगा, जहाँ भी कुंवर सिंह दिखे कुंवर सिंह लगा दीजिएगा। अब चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? बहावी आंदोलन पटना में एक समय पे बहुत चरम पे था। तो किस बहावी नेता को मिली थी भाई? किस बहावी नेता को मिली थी? तो इसका है विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। भाई इन तीनों को, प्रयुक्त सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर ने किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो आपको जैसा कि पता है कि बाबू कुंवर सिंह जो हैं वो बीपीएससी के बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो बाबू कुंवर सिंह से तो क्वेश्चन आने का एक हमेशा संभावना है, क्वेश्चन होता है। तो हम इसमें इतना क्वेश्चन आपको कुंवर सिंह का करवा देंगे कि कुंवर सिंह का एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो भोजपुर में किसने दबाया था? तो वो थे विंसेंट आयर। किसने दबाया था भोजपुर में? तो विंसेंट आयर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? कुंवर सिंह को देखिए, अब इससे 2 क्वेश्चन हो जाएगा
कि कुंवर सिंह को गोली कब लगी? 23 अप्रैल 1857 को। और किसके साथ मुठभेड़ में लगी भाई? तो आयर तो हम लोग पहले ही करवा चुके हैं, आयर तो पहले ही हो चुका है। तो कैप्टन डनवर और कैप्टन ग्रांडली और मेजर मुनरो से होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ग्रांडली। कैप्टन ग्रांडली की गोली लगी थी, कैप्टन ग्रांडली के साथ मुठभेड़ में बाबू कुंवर सिंह को गोली लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार। यह क्वेश्चन भी बीपीएससी का प्रिय है, उर्दू अखबार आ सकता है। तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? नक्शे पायदार, मैखान ई इल्हाम, सिराते मुस्तकिन और नूरुल अनवार। तो इसका आपको आंसर होगा नूरुल अनवार। इसका आंसर प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार, प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना गोलघर का 1986 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? इससे भी दो प्रश्न है। गोलघर का कब निर्माण पूरा हुआ भाई? तो 1986 में। 1986 में बहुत गलत भाई, टाइपिंग मिस्टेक। 1786 है ये। अरे यार टाइपिंग कितनी मिस्टेक होती है। ये 1786 है और इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर होगा जॉर्ज गैरिस्टन। जॉर्ज गैरिस्टन इसका उत्तर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बिहार 1857 विद्रोही अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये अपने एक मित्र के यहाँ गए थे अमर सिंह शरण मांगने, उन्होंने गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया। और ख़ास बात यह है कि उनका नाम है जंग बहादुर, उनका नाम है जंग बहादुर। और अंग्रेजों से जंग के डर से उन्होंने अमर सिंह को गिरफ्तार कर दिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। तो इसका आंसर होगा महाराजा जंग बहादुर। अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे, अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का चलते हैं। बिहार पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता ने सक्रिय योगदान दिया था? भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पे लगाएंगे जब भी पृथक राज्य का बात आएगा। अभी प्रधान शिक्षक में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि अभी के प्रधान शिक्षक वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो पृथक राज मतलब सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधो कान्हू चांद और भैरव चार भाई। जब भी बिहार के क्षेत्रीय आंदोलन की बात होगी तो सिंधु कान्हू चांद और भैरव का बहुत चर्चा होगा, बिरसा मुंडा और इन चारों का। तो ये कौन से विद्रोह से जुड़े हुए थे? इनका क्वेश्चन है सिंधु कान्हू चांद और भैरव किन विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो भाई मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। सन्यासी विद्रोह बहुत पहले हुआ था। इसमें एक बंकिम चंद्र चटर्जी का किताब भी है, छोड़िए। तो ये होगा संथाल विद्रोह। सिंधो कान्हो चांद और भैरव मतलब संथाल विद्रोह। बिहार का कौन सा क्षेत्र, नहीं कौन सा क्षेत्र, बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो भाई इसका ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, गया, नालंदा। तो इसका उत्तर होगा पूर्णिया। सन्यासी विद्रोह पूर्णिया। और ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1700 भाई 1700 ही, 1900 बार किसने टाइप कर दिया? मैंने ही किया है, जाहिर सी बात है मुझसे गलती हो गई। 1770-71 में सन्यासी विद्रोह हुई थी जिसका केंद्र पूर्णिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूरा करते हैं। अगला है बिहार में नुनिया विद्रोह जो 78 से 80 के मध्य हुआ। ये देखिए सही टाइप है, 1778 से 80 के मध्य हुआ। इसके दौरान इनमें से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इनमें से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था भाई? ऑप्शन हमारा है, एक मिनट, ऑप्शन है सारण, वैशाली, पूर्णिया। तो भाई नुनिया विद्रोह के दौरान सारण भी हुआ था, वैशाली भी हुआ था, पूर्णिया भी हुआ था। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। आप एक बात समझिएगा कि मुंडा देख के मुंडा में ना जाइएगा। ये जो है ना, ये हैं तमार विद्रोह के। किसके? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा है तमार विद्रोह के। तो आप तमार लगा लीजिएगा, तमार विद्रोह। रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा, तमार विद्रोह। चलिए मैं टिक नहीं लगाता हूँ, बार बार टिक लगाने के चक्कर में स्क्रीन इधर उधर हो जा रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? भाई बहुत बर्बर तरीके से इस विद्रोह का दमन किया गया, बहुत बर्बर तरीके से। अगर आप डीप पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि अंग्रेज कितना ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो इसका जो उत्तर है वो है कैप्टन अलेक्जेंडर। संथाल विद्रोह के दमन करने वाले कैप्टन अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर होगा आपको
एक हमारे थे माउंटेन मैन दशरथ मांझी, और दूसरा है खारवाड़ आंदोलन के, यार फिर टिक लगाने में दिक्कत होगी, खारवाड़ आंदोलन के भागीरथी मांझी। खारवाड़ आंदोलन भागीरथी मांझी लिख लीजिएगा बस, खारवाड़ आंदोलन भागीरथी मांझी। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है उलीहातू। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान, बिरसा मुंडा बीपीएससी से आप स्टार बना लीजिए, बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। उलीहातू, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, एकदम याद कर लीजिएगा, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम, ये भी स्टार है, कर लीजिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा जो भी हो। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे, ध्यान रखिएगा। किसे धरती आवा कहा जाता है। धरती आवा मतलब धरती के पिता, और पीछे जैसा क्वेश्चन चल रहा है आप लोग भी कह सकते हैं कि इसका भी धरती आवा भी बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। चलिए, तना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भाई तना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने की थी अपने गुरु के नाम पे, और यह एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो असहयोग, बाकी जो जनजातीय आंदोलन था उस तीर कमान से बहुत उसका उपयोग होता था, लेकिन यह बिल्कुल असहयोग आंदोलन था। और मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एकमात्र आंदोलन जो जनजातीय है वो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो जुड़ा था इधर तना भगत, जिसको जतरा मांझी हो गया भैया, जतरा मांझी हो गया। ये जतरा मांझी नहीं है, जतरा भगत है, भगत, जतरा भगत ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। देखिए यार ये नया से करने में ना बहुत परेशानी होती है, आप लोग समझिएगा। तो ये कौन है पता है, गांधीवादी से तरीके से लड़ा हुआ, वही गांधीवादी तरीके से तना भगत आंदोलन, गांधीवादी तरीके से लड़ा हुआ है तना भगत आंदोलन, तना भगत आंदोलन, देख समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की थी। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं, इसको आप स्टार दे सकते हैं, क्योंकि जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स जो बहुत बड़े विचारक हुए उनकी पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आ सकता है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री किसने लिखा था, अंतिम है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, और कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है जिसमें जनजातीय विद्रोह की चर्चा है, तो वह नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। और इसमें कौन से आंदोलन की चर्चा है, तो इसमें संथाल विद्रोह की चर्चा है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अब मैं यहाँ से अपना वीडियो समाप्त करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आगे और भी आपको मैं इसकी सीरीज चलाने वाला हूँ, तो इस वीडियो पे आप लोग अच्छा से रिएक्शन दीजिएगा, जो थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे लेके आऊँ। कहा कि ये 25 क्वेश्चन टाइप करने में मुझको 2 घंटे लगे हैं भाई, तो आप मेरी मेहनत को समझिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।